Right now, I'm standing in Beed City, and behind me, you can see the big poster has been put up. This big poster basically talks about that the NCP faction, or we can say NCP Ajit Pawar faction, seeks blessings of Sharad Pawar. You can see the poster of Ajit Pawar is there, and in the middle there is a big photo of Sharad Pawar has been put up, and the message clearly says that we seek your blessing, we need your blessing. If you remember yesterday while speaking in that press conference, Sharad Pawar has clearly again said that those who are using my photograph, especially he was pointing at Ajit Pawar faction, that those who are putting my photograph on the banners or on the posters, I'm soon going to approach the court and get the official order from the court to tell them that not to use my photograph on the poster. But today, if we talk about the Bid at the one, Sharad Pawar will be doing a big rally in the Bid. And if we talk about the Bid, Bid is a stronghold of Dhananjay Munde. If you remember, Dhananjay Munde is NCP leader. He was with Sharad Pawar faction, but now he has joined Ajit Pawar faction and he has become the cabinet minister. From the day there was a split, or the split happened, or infighting came in front or within the NCP, Sharad Pawar had decided to conduct a rally, especially against those NCP leaders who had gone with Ajit Pawar and taken the oath as a cabinet minister. Last month, we saw that Sharad Pawar conducted or did a similar rally in Nasik's Yeola constituency, which is the constituency of Chhagan Bhujbal. And now this is the second rally which Sharad Pawar is doing in the constituency of Ajit Pawar's close aide Dhananjay Munde, who again, as I said, that joined hands with Ajit Pawar and became the cabinet minister. Right now, I'm standing in Beed City, where exactly Sharad Pawar is going to address, and we have been joined by Sandeep Shivsagar, who is a NCP MLA. संदीप, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. पहला सवाल आपसे पूछूंगा, आज की सभा से क्या अपेक्षा है आपकी, क्या अपेक्षा करते हैं पवार साहब, किसके ऊपर मार्गदर्शन करेंगे? नहीं, पवार साहब क्या मार्गदर्शन करेंगे ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आज की सभा जो है वो इस महाराष्ट्र को और देश को ये दिशा और भूमिका स्पष्ट साफ की हो जाएगी। हमेशा ये देखा गया है कि दो जिले, एक सातारा और एक बीड़, पवार साहब के साथ हमेशा खड़े रहे. पवार साहब ने भी कल बात करते वक्त हमसे कहा था कि बीड़ से मेरी बहुत अच्छी यादें हैं, क्योंकि यहाँ से लोगों का प्रतिसाद यानी रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा मिलता है. लेकिन अब सिनारियो थोड़ा बदल गया है, पार्टी में ही इनफाइटिंग है या गुट है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अब बीड़ अभी भी शरद पवार के साथ है? नहीं, हर एक का स्टैंड अलग अलग होता है और लोग स्टैंड के साथ रहते हैं. जो इलेक्शन के वक्त हमने जो कैंपेनिंग में लोगों को जो स्टैंड के साथ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस स्टैंड के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए. अगर कुछ महीने पहले कुछ अलग भाषण करेंगे और आज का भाषण अगर अलग होगा तो ये लोगों को पटता नहीं है. और हर इलेक्शन आप देखेंगे तो हर किसी का भी स्टैंड हो, लेकिन उस कैंपेनिंग में या उस चुनाव में उस उम्मीदवार को चुनकर तो लोग ही लाते हैं और ये लोगों के ऊपर है. और आज की ये सभा के माध्यम से आपको दिखाई देगा कि लोग किसके साथ हैं. आज शहर में हमने देखा एक तरफ आपके बैनर लगे हुए, जहाँ पे आपके बैनर ऐसे कहते हैं कि पवार साहब का स्वागत है, वही दूसरी तरफ हमने देखा कि बैनर पे लिखा है कि बीड़ जिला या बीड़ शहर जो है वो अजित पवार के साथ है, और शरद पवार से उन्होंने कहा है कि आपका आशीर्वाद हमें चाहिए. तो ये एक ही रास्ते पे दो जगह पे अलग अलग बैनर है. तो बीड़ के लोग किनके साथ है या बीड़ के एनसीपी किसके साथ है? आपके पहले भी कुछ पत्रकार ने यही मुझे प्रश्न किया. मैंने उनको यही बोलते वक्त कहा कि ठीक है, मैं बैनर किसने लगाया उसके ऊपर नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये लोकशाही है, लेकिन लोगों की उपस्थिति और लोग किसके साथ है ये आज आपको दिखाई देगा. संदीप, आपने भी हाल फिलहाल का मॉनसून सेशन अटेंड किया था, मैं आपको देखा था, लेकिन कंफ्यूजन जो था वो दिखाई दे रहा था एनसीपी के नेताओं में. सदन में भी संख्या कम दिखाई दे रही थी. तो पार्टी में अभी भी कंफ्यूजन है, नेताओं में है, कार्यकर्ताओं में, कि क्या एग्जैक्टली स्टैंड लिया जाए. तो क्या आज ये स्टैंड शरद पवार जी के भाषण के बाद या स्पीच के बाद क्लियर हो सकता है? तो ये पहले तो ये कन्फ्यूजन सब में ही था और फिर उसी के लिए ये सब जो भी आज पवार साहब बोलेंगे ये स्पष्ट हो जाएगा. इसमें मैं वही पूछूंगा कि क्या अपेक्षा है आपकी कि आज बीड़ की हम कहें कि एनसीपी के जो कार्यकर्ता है, जो बीड़ के हैं, बीड़ जिले के हैं, शहर के नहीं कहूँगा, वो आज यहाँ से क्या लेके जाएंगे, क्या मैसेज लेके जाएंगे? पवार साहब जब भी सभा करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उनके मार्गदर्शन में लोगों को बराबर, लोगों को जो बोलना है वो पता चलता है. जी. और
उनके सभा में आज हम बीड़ जिले में जो भी हो गए, तो आज बहुत सारा जन समुदाय आएगा और एक अच्छा मैसेज बड़े साहब के माध्यम से जाएगा। So that's what we heard from Mr. Sandeep Shivsagar, who's an MLA of NCP and who is also with Sharad Pawar faction. And he clearly said that from today's rally, a positive message all the party workers, especially for the Beed district, will get, because he also clearly said that today's rally will be a massive rally and Sharad Pawar will get a massive response from the Beed district.